वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। भारत और अमेरिका के रिश्ते उस जगह पहुंच गए हैं जहां से बहुत साल पहले जब कभी ऐसे तनावपूर्ण रिश्ते हुआ करते थे। ख़ास तौर से भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया, अटल जी का समय था और उस समय उन्होंने अपने तरीके से पाबंदियां लगाई, छोड़ी, रखी और ये सब जो स्थितियां बनी थी, लगभग लगभग वैसे ही तनावपूर्ण स्थितियां बनने की ओर आगे हम बढ़ चुके हैं। और इसमें पछतावा अमेरिका को करना पड़ेगा। भारत अपनी जगह पर सही है। इस बार भारत की कहीं से कहीं तक, दूर से दूर तक कहीं त्रुटि दिखाई नहीं दे रही है। और लोग बात तो भी कह रहे कि कहीं भारत को कमतर समझने की गलती ट्रंप कर चुके हैं। ट्रंप जब पाकिस्तान और भारत दोनों को लगभग समान समान रूप से उन्होंने संबोधन दिए, तभी समझ में आ गया था कि ट्रंप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ट्रंप के जो सलाहकार हैं, वो सलाहकार उनको जो सलाह दे रहे हैं वो केवल वैसी सलाह है जैसे आगे बहुत सारा पानी नदी में जा रहा हो और कोई सलाहकार ये कहे कि पानी तो इतना कम है, तुम आराम से निकल जाओगे, और बीच रास्ते में जा करके जब वो व्यक्ति बहने लगता है तो तालियां बजाता है सलाहकार की अच्छा हुआ तुम डूब रहे हो। ऐसे ही किसी सलाहकार से अभी ट्रंप सलाह ले रहे हैं और उसका खामियाजा उनको बुरा लगेगा। जब टेस्ला के मालिक एलन मस्क से उनकी दूरियां हुई, तभी लोगों ने समझा था कि ट्रंप कहीं बड़ी गलती कर रहे हैं, या कि बड़े लोग, ऐसे चाटुकार, ऐसे गलत लोगों से वे घिरे हुए हैं जो उनको असफल होते हुए देखना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि सामने ही आकर के कोई आपसे युद्ध लड़े, आपको आप पर शस्त्र दागे, आपको हानि पहुंचाए, चाहे वो हानि आपके ख्याति की हो, आपके जीवन की हो, आपकी धन की हो। तीनों स्थितियों में ट्रंप जो अब बाद में कहीं आगे बढ़ रहे हैं, ये उनकी हानि के लिए, ये धन की भी हानि, क्योंकि अब ट्रंप की भी धन की हानि हो रही है, साथ ही अमेरिका की भी हो रही है। ट्रंप की भी बदनामी हो रही है, अमेरिका की भी हो रही है, और प्रकारांतर से अमेरिका वहाँ पहुँच रहा है जहाँ से निकलने में अब शायद उसको फिर दशकों लगेंगे। वो समझ रहे थे कि टैरिफ सबसे बड़ा हथियार बनेगा, लेकिन ये टैरिफ ही उनके अर्थात अमेरिका के बुरे दिन का कारण बनेगा। मैं विनाश शब्द भी बोल सकता था, लेकिन उसमें अभी देरी है। लेकिन निश्चित रूप से बुरे दिन की शुरुआत है। आप जब चेन लाइन तोड़ देते हो, आप जब व्यापार में जो चीज़ों का आना हो रहा है, जो चीज़ों का वहाँ से जाना हो रहा है, उसमें आप कोई प्रशासकीय मशीनरी के तहत रोक देते हो, तो उसके खामियाजे केवल वो व्यापारी ही नहीं, व्यापारी तो माध्यम है, दरअसल उपभोग करता है। ये उपभोगकर्ता अमेरिका में भी होंगे, ये उपभोगकर्ता भारत में भी होंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो अमेरिका और अमेरिका से अनंतर आगे कहीं जारी होगी। इसीलिए सब लोग, व्यापार से जुड़े हुए लोग, उद्योग से जुड़े हुए लोग, ये स्पष्ट कह रहे हैं कि पूरी चेन आपने अस्त व्यस्त कर दी है, इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। दूसरी बात, जो कूटनीतिक रिश्ते होते हैं या कि राजनयिक रिश्ते होते हैं, वो अमेरिका आज से 20-25 साल पहले जहाँ पर था, एक झटके में अपनी नादारी से टैरिफ 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 बोलते हुए, या कि गलत परामर्श, गलत सलाह, गलत समझने में पूरा खो दिया है एक तरीके से भारत को ट्रंप ने, या कि अमेरिका ने। अमेरिका पाकिस्तान को जिस दृष्टि से देखता है, भारत को भी उस दृष्टि से देखता है। यह तो बात वैसी हो गई कि साधु और शैतान को कोई एक दृष्टि से देखे, ऐसा कैसे हो सकता है? एक नंबर का शैतान, एक नंबर का दोगला, एक नंबर का धोखेबाज, एक नंबर का भिखारी देश पाकिस्तान, उसके साथ आप भारत की तुलना कर रहे हो, जो ऐसे 10-20-25 पाकिस्तान तो ऐसे ही पाल देता है अपने टुकड़ों से, वो उसके साथ में आप तुलना कर रहे हो। ट्रंप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि भारत ने शायद प्रेम का ज़्यादा ही डोज दे दिया था ट्रंप को, कि वो ट्रंप समझ ही नहीं पा रहे। जब ट्रंप को मोदी ने कंधे पर हाथ डाल करके, पीठ से उनका आलिंगन करके, और जब प्रेम बताया था, तो उस प्रेम को वो एक तरीके से छलावा समझने की भूल कर रहे थे ट्रंप।
उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि भारत के पास दो रूप नहीं होते, भारत के पास एक रूप होता है, और वह एक रूप प्रेम का होता है। वो जिस पर भरोसा करता है टूट कर करता है, जिस पर अविश्वास करता है उससे इतना दूरी बना लेता है, उसके नज़दीक नहीं जाता। यही चीज़ मोदी में है। ये मोदी प्रतिकृति है भारत के स्वभाव की। इसलिए इस समय जो दुनिया में हाहाकार मचाने का प्रयास कर रहे हैं अमेरिका, दुनिया में तो हाहाकार नहीं मचेगा, लेकिन अमेरिका में अवश्य हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि ट्रंप ने ज़्यादा ही डोज ले लिया है। यह डोज प्रेम का था, विश्वास का था। भारत ने जिसका गलत नशा कर लिया है ट्रंप ने, और इसका खामियाजा अब पूरा अमेरिका भोगेगा, और भारत को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। भारत के पास में तो पूरा विश्व पड़ा पड़ा है, तू नहीं वो सही, वो नहीं वो सही। भारत के पास 140 करोड़ लोगों का सामर्थ्य है। वो जो 280 करोड़ हाथ है, इन हाथ से दुनिया पलटने का हुनर रखता है भारत। इसलिए ऐसे 10-20 अमेरिका तो हम लोग नाश्ते में रखते हैं और नाश्ते में छोड़ देते हैं। अमेरिका को पछताना पड़ेगा। अमेरिका जितना जल्दी पछता ले, जितना जल्दी पश्चाताप कर ले, जितना जल्दी ये कह दे कि मुझसे भूल हुई है, वापस हम वहीं लौटना चाहते हैं जहाँ से ये यात्रा जनवरी 2025 में शुरू हुई थी, उतना ही अमेरिका के लिए शुभ कर होगा। भारत अपने पांव पर और ज़्यादा मुस्तैदी से, सामर्थ्य से खड़ा होना सीख चुका है, और भारत के लिए यह सुनहरा अवसर है। विश्व में विजय, विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह आगे बढ़ चुका है, अब लौटेगा नहीं। भारत माता की जय।